तो स्टूडेंट्स, मैं रजत भुवनेश्वर से आप सबके लिए लेके आया हूँ कंप्यूटर साइंस और आईटी का अपना पहला यूट्यूब चैनल कोर्सशाला। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 9 के चैप्टर 1 जो है इंट्रोडक्शन टू आईटी इंडस्ट्री, उसका एक टॉपिक जो यूज ऑफ आईटी इन बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग इंडस्ट्रीज। तो पहले शुरू करते हैं बैंकिंग इंडस्ट्री से। बैंकिंग इंडस्ट्री में आजकल सारे ऑपरेशंस जो है ऑनलाइन हो गया है, इसीलिए जो कंप्यूटर एक एसेंशियल पार्ट ऑफ बैंकिंग एक्टिविटी बन चुका है। कंप्यूटर से आजकल सारी चीज़ें कंट्रोल होती है। मैं एक एक करके बताता हूँ। सबसे पहला है आपका सारे कस्टमर के डाटा और उनके ट्रांजैक्शन के सारे डिटेल्स सब कंप्यूटर्स में इंटरनेट के थ्रू आप एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैंने इस महीने में क्या क्या ट्रांजैक्शन किया है, मैं अगर देखना चाहूँ तो मैं अपना ऑनलाइन बैंकिंग अकाउंट खोल दूंगा। उसमें यूजर आईडी पासवर्ड मुझे एक मिला होगा, जिसके जरिए कि मैं उस अकाउंट से अपना ट्रांजैक्शन डिटेल निकाल सकता हूँ। मैं बस फ्रॉम डेट टू डेट दोनों डालना है मुझे। इस डेट से इस डेट के, मान लीजिए मैं 1 मार्च 2020 से लेके 1 अप्रैल 2020 का अपना सारा ट्रांजैक्शन देखना चाहता हूँ, तो मैं सीधा डेट डालूंगा, ट्रांजैक्शन बटन क्लिक करके और शो ट्रांजैक्शन करूंगा तो सारा डिटेल मुझे अपना मिल जाएगा। कितना पैसा मैंने किसको दिया है या किससे मैंने पैसा रिसीव किया है और थ्रू मेरी बैंक। तो मैंने ये सारे जो चीज़ है आजकल ऑनलाइन अवेलेबल हो गया है, तो किसी को कॉपी में लिख के मेंटेन करने की जरूरत नहीं पड़ रही। सारे ट्रांजैक्शन अभी हम ऑनलाइन बैठे बैठे 2 सेकंड में देख सकते हैं अपने मोबाइल्स में या कंप्यूटर्स में। दूसरा है पॉइंट आपका रिकरिंग डिपॉजिट, फिक्स्ड डिपॉजिट, सारे जो है अभी ऑनलाइन होने लगे हैं। रिकरिंग डिपॉजिट क्या है, जैसे कि मान लीजिए कोई मैं एक सैलरीड एम्प्लॉय हूँ, मेरे को मंथली फिक्स सैलरी एक मिलता है, तो मैं चाहता हूँ मेरा पैसा इधर उधर खर्चा ना हो जाए, तो मैं एक सैलरी से एक फिक्स्ड अमाउंट हर महीने काट के अपने बैंक में डिपॉजिट करना चाहता हूँ एक रिकरिंग डिपॉजिट के जरिए। तो ये जो है सुविधा मिलती है रिकरिंग डिपॉजिट का अपने बैंक से। फिक्स्ड डिपॉजिट जो है, अगर आपके पास एक बड़ा सा अमाउंट है, आप उसको खर्चा नहीं करना चाहते, तो आप फिक्स्ड डिपॉजिट के जरिए बैंक में जमा कर देते हैं और वो फिक्स होके कुछ पर्टिकुलर पीरियड तक रखना पड़ता है उसको। तो ये रहा फिक्स्ड डिपॉजिट। तो ये सब चीज़ें जो है ऑनलाइन होने लगी है, इसीलिए पहले बैंक में जाके लाइन लगाना पड़ता था। अभी मगर ऑनलाइन सुविधा आने से अभी ये सिर्फ घर बैठे बैठे हम कर पा रहे हैं। फिर वह आपका मनी ट्रांसफ़र, जैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में मैं मनी ट्रांसफ़र कर रहा हूँ, आइदर मैं यूपीआई यूज़ करके कर सकता हूँ, जैसे आपका आजकल आ गया है फ़ोन पे, गूगल पे, अमेजन पे, ऐसे बहुत सारे और भी चीज़ें आ गए हैं जिससे कि आप घर बैठे आराम से मनी ट्रांसफ़र कर पा रहे हैं। नहीं तो आप अगर बैंक में जाके फंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, आपके पास यूपीआई अकाउंट नहीं है, तो आप एनईएफटी आरटीजीएस का सुविधा ले सकते हैं जो बैंक में अवेलेबल है। वो बैंक के वेबसाइट के जरिए आप उसको एक्सेस कर सकते हैं अपनी ऑनलाइन बैंकिंग के जरिए। ऑनलाइन बैंकिंग जो अकाउंट आपको बैंक देता है उसके जरिए एनईएफटी और आरटीजीएस ट्रांसफ़र भी आप घर बैठे कर सकते हैं आजकल। तो ये सब जो है ऑनलाइन अवेलेबल है आजकल। दूसरी सुविधा देखते हैं जो एटीएम्स की बात है। अभी बात करते हैं एटीएम की। एटीएम की बात जब करूं तो मुझे एक किस्सा याद आता है। एक दिन मैंने अपने क्लास में एक स्टूडेंट से पूछा था, अरे बेटा ज़रा एटीएम का फुल फॉर्म बताना। तो उस बच्चे ने सोचा और बताया कि सर एटीएम से तो हमेशा पैसा निकलता है, तो उसका फुल फॉर्म होना चाहिए ऑल टाइम मनी। तो ये सुन के पूरा क्लास जोर से हंसने लगा। तो यही सवाल मैं आज इसीलिए आपके लिए भी छोड़ के जा रहा हूँ कि एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, और उसके साथ और एक सवाल भी जोड़ देता हूँ, भारत में कौन सा बैंक है जिसके सबसे ज़्यादा संख्या में एटीएम्स है और सबसे ज़्यादा लोगों को सर्विस भी देता है। तो ये 2 सवाल के आंसर आप ढूंढिए और कमेंट में लिख के मुझे बताइए। तो अभी मैं एटीएम की सुविधाओं की बात करता हूँ। एटीएम से जो है हमारा जो पैसा है, हम जब भी जी चाहे जाके 24 घंटा ये खुला रहता है, आप पैसा आराम से विड्रॉ कर सकते हैं एक पिन यूज़ करके जो कि बैंक की तरफ से आपको मिलता है। फिर पैसा चाहे तो डिपॉजिट भी कर सकते हैं। पहले खाली विड्रॉ होता था, अभी डिपॉजिट भी होने लगा है। सभी बैंकिंग एटीएम काउंटर्स में
डिपॉजिट की सुविधा नहीं है, कुछ ही जगह पे डिपॉजिट की सुविधा है और कहीं कहीं कैश ट्रांसफ़र भी आप कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। ये रहा सारे बैंकिंग सिस्टम में कैसे आईटी का यूज़ होता है। अभी देखते हैं यूज़ ऑफ आईटी इन द फील्ड ऑफ इंश्योरेंस। तो स्टूडेंट्स, क्योंकि आप सब बच्चे अभी स्टैंडर्ड 9 में हैं, तो मैं आप सबको पहले बता देता हूँ कि इंश्योरेंस है क्या। एक इंश्योरेंस जो है, इट इज़ ए अरेंजमेंट बाय विच ए कंपनी और ए स्टेट अंडरटेक्स टू प्रोवाइड ए गारंटी कंपेंसेशन फॉर स्पेसिफाइड लॉस, डैमेज, इलनेस और डेथ इन रिटर्न ऑफ ए पेमेंट। इंश्योरेंस का मतलब ये है कि आप मान लीजिए आप घर में एक अकेले हैं जो कमाते हैं और आप मान लीजिए आपके साथ कोई दुर्घटना हो गया और आपकी जान चली गई, तो आप चाहते हैं कि मैं अपने परिवार के लिए एक सिक्योरिटी डिपॉजिट रख के जाऊँ पहले से ही कि मेरे डेथ के बाद भी मेरे परिवार को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता रहे। तो मैं किसी भी कंपनी का, मान लीजिए बहुत सारे ऐसे कंपनीज है जैसे रहा LIC रहा, फिर HDFC लाइफ रहा, ICICI का रहा, नहीं तो कोटक महिंद्रा का है, बहुत सारे ऐसे कंपनी है। किसी भी एक कंपनी से मैं एक पर्टिकुलर अमाउंट का एक इंश्योरेंस ले लूँगा जितना कि मैं सिक्योर समझता हूँ। हो सकता है मैं समझूँ 20 लाख का, हो सकता है या 50 लाख का, कितना भी, उस अमाउंट का मैं प्रीमियम भरता रहूँगा हर महीने। उसका एक पीरियड होगा, मान लीजिए 20 साल या 30 साल तक मैं भरता रहूँगा एक पर्टिकुलर अमाउंट। तो उस अमाउंट को जब मैं कवर कर लूँगा तब मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा। मान लीजिए उससे पहले मेरा डेथ हो गया तब भी मुझे पूरा पैसा मिल जाएगा जितना का मैंने इंश्योरेंस किया है। तो ये सिंपल सी बात है इंश्योरेंस का। ये खाली लाइफ इंश्योरेंस की बात मैं समझा रहा था आपको अभी। लाइफ इंश्योरेंस ही नहीं, आपका बहुत सारे इंश्योरेंस है देश में। गाड़ी का भी इंश्योरेंस होता है, आपका फसल का भी इंश्योरेंस होता है, जैसे कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना है जिसके तहत किसी किसान का फसल अगर बर्बाद हो जाता है तो उसको बीमा कंपनी से उसका कंपनसेशन मिल जाता है, जिससे कि उसको राहत मिलती है, अगले साल फिर से वो फसल उगा पाता है। तो ये रहा इंश्योरेंस का पूरा जो खेल। अभी मैं आपको बताता हूँ इंश्योरेंस सेक्टर में कंप्यूटर का यूज़ क्या है ना। कंप्यूटर जो है उसमें सारे कस्टमर के डिटेल्स रखा जाता है, क्या क्या कस्टमर है और उसके डिटेल्स को अपडेट भी किया जाता है टाइम टू टाइम। अगर यूजर चाहे तो उसका डिटेल भी कंप्यूटर के जरिए ऑनलाइन अपडेट कर सकता है। दूसरा पॉइंट रहा, बहुत सारे ऐसे टेक्निकल चीज़ें होती हैं इंश्योरेंस में जिसको कि कंप्यूटर में ही कंट्रोल किया जाता है डाटाबेस के जरिए। डाटाबेस में उनका प्रोग्राम्स होता है, सॉफ्टवेयर्स होता है जिनके जरिए वो सारी चीज़ें, जैसे कि मान लीजिए यहाँ रहा कंटिन्यूएशन ऑफ द पॉलिसी, स्टार्ट डेट ऑफ पॉलिसी, मैच्योरिटी डेट हुआ, इंटरेस्ट रेट, बोनस, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर से डिसाइड किया जाता है, ना कि कॉपी पेन लेके मैनुअली। पहले ये चीज़ें किया जाता था कॉपी पेन में, जिससे कि ज़्यादा गड़बड़ होता था, तो इसलिए अभी ये चीज़ें कंप्यूटर से डिसाइड होता है। नेक्स्ट है आपका, बहुत सारे ऐसे पॉलिसीज है जो ऑनलाइन आजकल अवेलेबल है। मैनी पॉलिसीज आर अवेलेबल ऑनलाइन, जिसको कि आप ले सकते हैं जाके उनके वेबसाइट में। तो इसीलिए आपको कोई भी एजेंट की जरूरत नहीं है जो कि बीच में रहता है और वो कमीशन खा जाता है। तो आप आराम से उनके वेबसाइट में जाइए, वेबसाइट में लॉगिन कीजिए, पॉलिसी लीजिए और जितना पैसा है उतना ही लगेगा आपको, ना कि किसी दलाल को बीच में पैसा देके आपको बर्बाद होना है। तो ये रहा इंश्योरेंस के क्षेत्र में आईटी का यूज़ कैसा है। अभी देखते हैं मार्केटिंग सेक्टर में आईटी का यूज़ कैसा है। आप सब ने अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी ये कहावत सुनी होगी, जो दिखता है वही बिकता है। तो मार्केटिंग वाला चीज़ वही है कि आप अपना प्रोडक्ट कितना भी बेहतर क्वालिटी का बनाइए, अगर आप प्रॉपरली उसको एडवर्टाइज नहीं करेंगे, लोगों के नज़रों के सामने नहीं लाएंगे, लोगों तक पहुंचाएंगे नहीं, तब तक वो अच्छा बिक नहीं पाएगा, अच्छा बिजनेस नहीं कर पाएगा। इसीलिए मार्केटिंग सेक्टर में आईटी का यूज़ बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। आप जो देखते हैं आजकल टीवीज़ में एडवर्टाइजमेंट, जिसका बेहतर लगता है आप वही प्रोडक्ट जाके मार्केट में खरीदते हैं। आप मान लीजिए बहुत सारे, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आप माउंटेन ड्यू का लीजिए, सॉफ्ट ड्रिंक जो है माउंटेन ड्यू जो बोलता है ऐसे पहाड़ से ऊपर से कूद के आता है, झरने के ऊपर से कूद के आता है, कभी हवाई जहाज से या कहीं से कूद जाता है और आपको दिखाता है कि डर के आगे जीत है। तो आपको लगता है अरे वाह कितना बढ़िया एडवर्टाइजमेंट है। तो आपको जैसे ही आप कहीं दुकान में गए, आपकी नज़र गिरी माउंटेन ड्यू का कोल्ड ड्रिंक है, तो आप पिताजी से या कहीं अपने पेरेंट्स से बोलते हो कि मुझे ये पीना है अभी। तो ये जो है आपके माइंड में एक बस जाता है कि
ये एडवर्टाइजमेंट मुझे अच्छा लगा, ये कैसे भी जाके एक बार पी के देखता हूँ। तो और ये चीज़ें जो है आपके बार बार आपके आंखों के सामने लाया जाता है, अलग अलग टीवी चैनल्स में आप टीवी में ऐड देखते हैं तो आपके जहन में ये चीज़ बैठ जाता है। तो यही चीज़ है मार्केटिंग का आपका। मैं और भी आपको एग्जांपल दे सकता हूँ, जैसे बहुत सारे गाने यूज किए जाते हैं निरमा के, जैसे वॉशिंग पाउडर है, वॉशिंग पाउडर निरमा, दूध सी सफेदी निरमा से आई, रंगीन रंगीन कपड़े भी खिल खिल जाए, सबकी पसंद निरमा, वॉशिंग पाउडर निरमा। तो ये ऐसे गाने लिखे जाते हैं ताकि आपके जहन में ये गाने बैठ जाए, और आप जैसे ही दुकान में जाए आपकी नज़र अगर पड़ती है निरमा के ऊपर, आप ले आते हैं निरमा वॉशिंग पाउडर। तो ये चीज़ जो थे आपके माइंड को इफेक्ट करता है। मार्केटिंग जो है इट इज़ जस्ट ए माइंड गेम। आपके माइंड को अगर वो माइंड में आके वो प्रोडक्ट अगर बैठ गया तो आप उसको खरीदेंगे ही। तो ऐसे ज़्यादा देखा गया है, इसीलिए ज़्यादातर कंपनियां अपनी मार्केटिंग पे ज़्यादा वर्क करती है। अभी ये चीज़ें बनाई कैसी जाएगी, अभी ये जो एडवर्टाइजमेंट बनाया जाएगा बहुत सारे एडिटिंग सॉफ्टवेयर से, कंप्यूटर में बैठ के ग्राफिक्स देना पड़ेगा बहुत सारे ऐड में, तभी जाके वो इतना अट्रैक्टिव लगेगा। तो वो चीज़ें बैक ऑफिस में जो है कंप्यूटर से ही किया जाता है और ग्राफिक्स एडिटिंग सॉफ्टवेयर से किया जाता है। बड़े बड़े उसके लिए एडिटर्स बैठते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ बैठते हैं। एक एडवर्टाइजमेंट जो आपके स्क्रीन में मैक्सिमम 10 से 20 सेकंड चलता होगा, उसको बनाने में बहुत सारे दिन लग जाते हैं। उन सॉफ्टवेयर की मदद से उसको बनाया जाता है ताकि कितना अट्रैक्टिव बनाया जाए ताकि लोगों को उससे अट्रैक्ट किया जाए और वो ज़्यादा से ज़्यादा बिके। यही है उनका मकसद। बहुत सारे ऐसे ऑनलाइन वेबसाइट्स भी है, शॉपिंग वेबसाइट्स, जिनके ज़रिए भी आप अपने प्रोडक्ट्स खरीदते हैं जो आपके पसंदीदा प्रोडक्ट्स है। जैसे कि कुछ वेबसाइट में आपको नाम बताता हूँ, अमेज़न हुआ, फ्लिपकार्ट हुआ, आपका शॉपक्लूज हुआ, और एक रहा आपका ये स्नैपडील रहा, जैबोंग रहा, फिर मिंत्रा रहा और पेटीएम मॉल रहा। ये जो साथ है ये आपके इंडिया के टॉप 7 ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म हैं। इनके ज़रिए आप घर बैठे जब जी चाहे आप शॉपिंग करते हैं। अभी फ़िलहाल क्योंकि कोरोना वायरस का लॉकडाउन चल रहा है, कोविड-19 का, इसीलिए सिर्फ ज़रूरी प्रोडक्ट ही मिलते हैं, सारे प्रोडक्ट नहीं मिल रहे अभी। जब लॉकडाउन हटेगा तब गवर्नमेंट जब अलाउ करेगा तब ये चीज़ें आपको, सारी चीज़ें जो इन वेबसाइट में मिला करती थी आपको मिलेगी। अभी फ़िलहाल के लिए कुछ दिन के लिए इन पे रोक लगाई रखी है गवर्नमेंट ने। तो ये सब रहा सारे बैंकिंग, इंश्योरेंस एंड मार्केटिंग सेक्टर में कैसे आईटी का यूज़ होता है। आपको आशा करता हूँ पसंद आया होगा। और एक चीज़ सरप्राइज भी है आपके लिए, मैं आज से हर वीडियो में उस टॉपिक, जिस टॉपिक के ऊपर मैं आज आपको बताया उसके ऊपर एक ऑनलाइन क्विज वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ। आप उस क्विज को आराम से अपेयर कीजिए, अपना नाम, स्कूल का नाम दे दीजिए और अपेयर कीजिए ताकि मुझे पता चले आप कौन से स्कूल से बिलोंग करते हैं। और आप अपना आंसर कहाँ रॉन्ग हुआ वो भी देख सकते हैं, अपना स्कोर भी देख सकते हैं लास्ट में। तो ये बहुत अच्छा मैं सोचता हूँ एडिशन रहेगा ये ऑनलाइन क्विज, जो लिंक मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में। और आपको कोई भी सुझाव हो मुझे अपने मेल में मुझे लिख के भेज सकते हैं, नहीं तो कमेंट में लिख के भेज सकते हैं, मैं उसका जवाब ज़रूर दूंगा। और अगले वीडियो में हम कोई नई टॉपिक पे देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय चैनल।